नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस सज्जन को आप लोग पहचानते हैं कि नहीं? मतलब परेशान कर दिया है इन्होंने। इनका देखिए मेन पर्पज़ क्या है इन लोगों का, कि इनका 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब यह 2 मिलियन इनके इतने सब्सक्राइबर हैं और टेलीग्राम पर भी बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसका फ़ायदा यह क्या उठा रहे हैं, यह जब चाहेंगे कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देंगे, कुछ भी कर देंगे ये, और जब चाहेंगे जिस भी आयोग पर उंगली उठा देंगे। यह अपनी गैदरिंग का अलग फ़ायदा उठाते हैं ये महाशय। मतलब हद हो गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। यह पहले रिप्लाई देकर बताएं कि आखिर इनको क्या पड़ी हुई है किसी भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने की। अब यह पीसीएस एग्ज़ाम है, आप यह बताइए। और सबसे बड़ी बात है, इनको क्या ज़रूरत है भाई, यह पोस्टपोन वाला मुद्दा क्यों ला रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन का। और एक बात और बता दूँ, संक्रमण आज है, तगड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संक्रमण है, तगड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब संक्रमण नहीं था उसके बाद भी पोस्टपोन वाली टीम होती थी हिंदुस्तान में, याद रखिएगा। जब संक्रमण नहीं था उसके बाद भी पोस्टपोन वाली टीम होती थी हिंदुस्तान में। और एक बात और बता दूं, जितने भी लोग पोस्टपोन वाले हैं, जितने भी लोग होंगे, मैं सब पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन साफ साफ ये है कि पोस्टपोन मैं कई लोगों से पूछा भी, पर्सनली भी, कि आप पोस्टपोन क्यों चाहते हैं। तो जानते हैं क्या तर्क था उन लोग का? परीक्षा में थोड़ा सा और टाइम मिल जाता और पढ़ने का। ये बात जान लीजिए, जितने भी लोग पोस्टपोन वाले हैं, 80-90 क्या मैं बोलूँ, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, 99% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से, जिनका मकसद क्या है, पोस्टपोन इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि भी तैयारी नहीं है। तैयारी के लिए समय मिल जाता है। इंसान लालची होता है, सब कोई होता है, सब कोई चाहता है। कुछ लोग चाहते हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाती, वो चाहते हैं कि थोड़ी और टाइम मिल जाए। तो टाइम वाली बात करो ना यार, संक्रमण वाली बात क्यों कर रहे हो? तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि टाइम मिल जाता है और पढ़ने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी है उस टाइम, कुछ हमारा कुछ और पर्सनल काम है, इसलिए टल जाए तो बढ़िया है। तो यह जो टाइमिंग वाली बात है कि टाइम मिल जाए और पढ़ने का, पोस्टपोन वाली जो टीम होती है, यह आज संक्रमण है इसलिए एक्टिव नहीं है। इसके पहले भी हिंदुस्तान में उसके पहले भी हिंदुस्तान में पोस्टपोन वाली टीम थी। और पोस्टपोन वाली टीम को लीड ऐसे लोग करते थे। और ये लीड क्यों करते हैं, इनका अपना कुछ है, ऐसी बात नहीं है। इनको क्या पड़ी हुई है बार बार पोस्ट डालने की, बार बार वीडियो बनाने की, इनकी क्या पड़ी है? इनसे कोई पूछने जा रहा है? रोज़ दिन में 10 वीडियो ये देते हैं, पोस्टपोन होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए। भाई आप कौन हैं? आपको क्या मतलब क्या पड़ी हुई है? और पड़ी क्या हुई है, दरअसल बात ये होती है, ये ऐसे लोगों की, इनको ये है कि अगर पोस्टपोन हो जाएगा, 4-5 महीना और टाइम मिलेगा, 4-5 महीना में फिर 2-3 हज़ार और पेड क्लास मिल जाएगा, पेड कोर्स मिल जाएंगे, पेड मटेरियल हमारा बिक जाएगा। वही जो घिसा पीटा हम 3,000, 4,000, 5,000 जो भी हम लेते हैं। और मैं उस मटेरियल पर मैं सवाल नहीं दाग रहा हूँ, लेकिन मेन मैटर ये है, इनका अपना पर्सनल है। जैसे क्या होता है कि जैसे लॉकडाउन लगा हुआ, तो लॉकडाउन में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुश हैं कि उनका जैसे ज़्यादातर लोगों का बिजनेस ठप है लॉकडाउन में। लेकिन कुछ ऐसे भी तबके हैं जो लॉकडाउन में विशेष फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये अवसरवादिता है। तो इस अवसरवादिता का फ़ायदा ये उठा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर टल जाएगा, अगर एग्ज़ाम हो सकता है स्थगित हो जाए, संक्रमण हो जाए। संक्रमण है, मैं संक्रमण से नहीं एलर्जी कर रहा हूँ, मैं पोस्टपोन से भी नहीं एलर्जी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये मेन मैटर है कि यहाँ पर पोस्टपोन यह इसलिए चाहते हैं कि इनका इसमें स्वार्थ निहित है। क्योंकि दिन में 2 बार 4 बार वीडियो आप डाल रहे हैं, लगातार पोस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपना स्वतंत्र निष्पक्ष बात कर रहे हैं, आज जब आप अपना व्यू रख दे रहे हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए ये वो, क्योंकि संक्रमण फैल गया है, और जब दूसरा कोई व्यू रख रहा है, तब आपको दिक्कत हो रही है। एक बंदे ने इनके वीडियो पर कमेंट कर दिया है कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जब बंगाल में चुनाव हो सकता है, जब लाखों की संख्या में भीड़ हो सकती है, तो प्रशिक्षित जो लोग यूपी पीसीएस तैयारी करते हैं, और जब आयोग भी बोल रहा है कि जहां एक सेंटर बनाएंगे वहां अब 2-3 सेंटर बनाएंगे, 2 मीटर की दूरी रखेंगे, सारा सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे, मास्क की व्यवस्था करेंगे, जब वहाँ पर प्रशिक्षित लोग पेपर देने जा रहे हैं, उनसे दिक्कत हो जाएगी। और जब देश में शिक्षित और अशिक्षित और हर कोई और मतदान में भाग लिया था, मतदान किया था, लाखों की संख्या में भीड़ जुटा था, जलसा हुआ था, वहाँ दिक्कत थी कि यहाँ दिक्कत होगी? आप ये बताइए। तब तो उंगली नहीं उठी थी। तो ये बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पोस्टपोन कराना चाहते हैं, उसमें सब लोग प्योर नहीं हैं। मैं साफ साफ बोल दूँ, इसी आप यकीन मानिए कि जो भी लोग पोस्टपोन कराना चाहते हैं, पोस्टपोन इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि संक्रमण फैला हुआ है, पोस्टपोन इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं हुई है।
अपने निहित स्वार्थों को वश कराना चाहते हैं। क्योंकि मैं कई लोगों से पर्सनली मैं मिल चुका भी, और व्यू आप भी जानते होंगे, पर्सनली आप भी जानते होंगे। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूँ कि भाई देखो, एक बात बता दूँ, जिसका जिसका तैयारी रहेगी 100% ना, वो अंडमान तक पेपर देने जाएगा, अंडमान निकोबार तक पेपर देने जाएगा। बात कर रहे हो? हाँ, सिविल एक सपना है, उस सपने को लोग पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मैटर यहाँ पे है कि यह अगर पोस्टपोन कराना चाह रहे हैं भाई साहब, ज्ञान भाई, तो ये इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि इनका निहित स्वार्थ है। इनका पेड मटेरियल बिक जाएगा, 2-3-4 महीना और लेट हो जाएगा तो पेड मटेरियल उनका बिक जाएगा, जो भी कुछ करोड़ में या लाख में और कमाई हो जाएगी। तो इनका निहित स्वार्थ है। और आपका और उन लोग का स्वार्थ क्या है, उनको हो सकता है वो सोच रहे हैं कि थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। तो टाइम वाले जो हैं, पोस्टपोन वाली टीम है, या इसके पहले भी थी, मैं साफ साफ यही बोल रहा हूँ, तब उसके पहले क्यों थी ये बताओ। बस एक प्रश्न का जवाब दो, जितने भी लोग हैं। आज संक्रमण है तो पोस्टपोन की बात कर रहे हो, लेकिन इसके पहले क्यों करते थे? क्यों करते थे तुम? इसके पहले भी तो पोस्टपोन वाली टीम होती थी जो पोस्टपोन कराती थी हर एग्जाम को। अरे यार, हम साफ साफ ये बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर डर लग रहा है कि पेपर नहीं होना चाहिए, और पेपर अभी तो मान लो 20 मई तक, 25 मई के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हो, और अभी जून में पेपर है। हम देखो कैंसिल या नहीं कैंसिल की बात नहीं कर रहे हैं। मेन मैटर यहाँ पर ये है कि जो इस तरह के लोग नौटंकी बतियाते हैं। अभी देखिए, रुकिए, एक चीज़ दिखाऊँ आपको। देखिए, इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, ये बार बार दिन में दो वीडियो 3 वीडियो बनाते हैं, बार बार पोस्ट भी करते हैं पोस्टपोन के लिए। पता नहीं क्यों इतना ये चिंता कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही पक्ष का चिंता कर रहे हैं। और चिंता करने की जरूरत क्या है, इनको बुलाया था कौन चिंता करने के लिए? देखिए, इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, एक बंदे ने बहुत बढ़िया यहाँ पर इंडियन डान करके है, तो यह अपना लिखा हुआ है, मतलब इसी पक्ष में लिखा है कि परीक्षा पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। बंगाल में जब चुनाव हो सकता है, पंचायत चुनाव हो सकता है, रैली हो सकती है, जब लाखों की संख्या में भीड़ भगदड़ हो सकता है, तो यहाँ पर अगर मुश्किल से आप जानते हैं कि 7 लाख लोग भरे हुए हैं, तो उस तरह रेयर केस वैसे ही खुद ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, 4 लाख लोग वैसे ही नॉर्मल केस में तो खुद 4 लाख लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। 85-60% लोग हाजिरी होती है। लेकिन कुछ कोरोना संक्रमण हो सकता है 40% की हाजिरी हो। क्या 40% लोग, मतलब 40% कितना होगा आप खुद सोचिए। 4 लाख लोग ज़्यादा अपीयर होंगे, ज़्यादा 4 लाख लोग अपीयर होंगे। एक बार बता दूँ, 4 लोग ज़्यादा, क्या 4 लाख लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में छितराया नहीं जा सकता है क्या? गजब बात करते हो यार। यही लोग जो लोग नौटंकी करते हैं ना कि यहाँ पर कैंसिल हो जाना चाहिए, वही जाकर शादी में जाकर नाचेंगे, पंचायत चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में जाकर, जिला पंचायत के चुनाव में अभी लगाकर नाचेंगे चौराहे पर, वो तब सही रहेगा, तब कोरोना कंट्रोल में है। और यहाँ पेपर देने के नाम पर दुनिया भर की नौटंकी आ रही है लोगों को। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि ये देखिए, यहाँ पर इस बंदे ने अगर लिख दिया हुआ है तो भाई साहब को पच नहीं रहा है। ये क्या कर रहे हैं, देखिए यह क्या कर रहे हैं, इनको देखिए क्या कर रहे हैं। ये सर चाहते हैं कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो। बताइए, टाइम पे चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? फिर देखिए, आप में से कितने लोग सपोर्ट करते हैं? अरे भाई, आप ये बताइए, पीसीएस का फॉर्म कितने लोग भरते हैं और कितने लोग नहीं होते हैं? जो नहीं हैं वही हैं आप में, जो नहीं सिलेक्ट होते हैं वही होते हैं। ऐसी बात थोड़ी। भैया पोस्टपोन, जिनको एग्ज़ाम देने से डर लगता है, जिनको तैयारी ही नहीं हुई है, अब उनसे आप सर्वे लेंगे तो क्या मतलब है? तो यह आप कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट करते हैं, इनको माकूल जवाब दीजिए। ये माकूल जवाब कह रहे हैं, बताओ, मतलब कि आप नेगेटिव कमेंट करने के लिए बंदे को कह रहे हैं कि आप नेगेटिव कमेंट करिए इसको। इसने कैसे बोल दिया कि सभी लोग आकर नेगेटिव कमेंट करें और सब लोग इसको गाली दें? हाँ, छोड़िए, जाने दीजिए। हम साफ साफ ये कह रहे हैं, भाई साहब को जरूरी थोड़ी है इसी साल कलेक्टर बन जाओगे, कोई भी हो। पेपर, अगर देखिए, आयोग के ऊपर भी दबाव होता है, आयोग के ऊपर भी दबाव है कि भाई हर साल पेपर कराएगा। तो अगर मान लीजिए किसी को भी हो सकता है, भाई हर समय हर कोई फ्री नहीं रहता है, हर समय हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। 2021 में नहीं, 2022 में सही, 2022 में पेपर दीजिएगा। लेकिन जो पेपर देना चाहता है उसको पेपर देने दीजिए, सीधी सीधी बात है। जो पेपर देना चाहता है उसको देने दीजिए। आप 2022 में पेपर दे लीजिएगा, 2023 में दे दीजिएगा। जब भी आपको लगेगा कि आप पेपर देना चाहिए, पूरी तरह से भूकंप ज्वालामुखी नहीं फट रहा है, तो आप पेपर दे लीजिएगा। अभी जो देना चाहता है उसको देने दीजिए। धंधा पानी चलता रहेगा भाई साहब, हम जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि आप पोस्टपोन इसलिए कराना चाहते हैं कि आपकी धंधा पानी चलती रहे, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं जानता हूँ ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और सपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग जो सच्चाई, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं साफ साफ यही बोल रहा हूँ। 2-3 प्रश्न किया हूँ आपसे, अब उसमें से कुछ लोग इतने भद्दे लोग हैं, मैं कमेंट आप भी करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग भड़कीले चीज़ बोल देते हैं, कहते हैं कि ये हो जाता है, ये कोरोना हो जाएगा, ये वो दुनिया भर का बात बोलते हैं। खैर, उनका अपनी सभ्यता है। मैं साफ साफ ये बोल रहा हूँ, एक बार बताइए, पोस्टपोन आज की बात है, आज संक्रमण फैला हुआ है। मैं आज अगर पेपर होता तो मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं साफ साफ कहता कैंसिल होना चाहिए। लेकिन मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अभी सिचुएशन हो सकता है कि 20 मई के बाद सुधरे। जून में पेपर है,
जून में पेपर, वो भी मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 लाख लोग अप्लाई किए हुए हैं। सुनो, 7 लाख लोग अप्लाई किए हुए हैं। रेयर केस में अगर कोरोना नहीं फैलता ना, तब भी समझ लो 4 लाख से ज़्यादा लोग परीक्षा नहीं देते। कोरोना वाला नहीं सिस्टम रहता तभी 4.5 लाख से ज़्यादा लोग पेपर नहीं देते। लेकिन कोरोना वाला सिस्टम है तो यही मान लो 4 लाख ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 4 लाख लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी केस में। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा जिला है, चारों तरफ फैला हुआ है, 4 लाख लोगों को छितराया नहीं जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है यार, लाखों लोग बैठ के जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी वही बात बोल रहा हूँ, जब करोड़ों लोग जलसे में जा सकते हैं, करोड़ों लोग मंच पर भाषण दे सकते हैं, करोड़ों लोग जाकर भीड़ लगाए हुए हैं, और पंचायत चुनाव हुआ है, बंगाल का चुनाव हुआ है, क्या आप मार्केट में नहीं जा रहे हैं? सारा काम हो ही रहा है। तो जिनको ज़रूरत है वो अपना पेपर दें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने भी सर्वे किया हुआ था कि कितने लोग चाहते हैं पेपर होना चाहिए, कितने लोग नहीं चाहते हैं नहीं पेपर होना चाहिए। तो कुछ लोग 78% लोगों ने कहा था पेपर स्थगित होना चाहिए, और 22% लोगों ने कहा स्थगित नहीं होना चाहिए, अपने समय पर होना चाहिए। तो भाई 78% की बात छोड़िए, वह लोग हमेशा हैं 78%, उनकी छोड़िए। अब अभी साफ साफ अब यही हो जाए कि कितने लोग पीसीएस बन जाते हैं, तो उसमें 99.99% नहीं बन पाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट में ही तो बनते हैं। तो तैयारी ही नहीं है 72, तो बात ही अलग है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सच्चाई यही है यार। मैं साफ साफ बोला, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पेपर थोड़ी है, पीछे पड़ गए हैं आप लोग। पेपर हो जाने दीजिए, जिसका भी मन है पेपर होने के लिए हो जाने दीजिए। अब इस बंदे को आप बोल रहे हैं निगेटिव कमेंट करो, बेचारे को क्यों आप, मतलब इस तरह की बातें होनी चाहिए। अब आपके पास इतना ऑडियंस है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो अब उसका फ़ायदा ये उठाइए, किसी को निगेटिव कमेंट थोपवाइए आप। और देख बताता हूँ, जितने भी लोग आकर हमारे वीडियो पर डिसलाइक करते हैं ना, सब इनके ही बंदे होते हैं। अब इनके पास गैदरिंग इतनी है कि किसी की बातों को दबाना जानते हैं। कि लोग गलत कार्य करते हैं भाई साहब, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आप गलत काम कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है आप पोस्टपोन वाली आज बात कर रहे हैं, आप हमेशा पोस्टपोन वाली बात करते हैं। जब संक्रमण नहीं था तभी आप पोस्टपोन वाली बात करते थे। धन्यवाद आप लोग को।